नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आपके लिए एक खुशखबरी है, आपके लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है। आप इस वीडियो को कंप्लीट सुने, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है। यानी फर्स्ट ग्रेड का कौन सा पेपर होता है? फर्स्ट पेपर। तो यानी फर्स्ट पेपर कौन सा होता है? जीके का। इस जीके के पार्ट में अपने भारतीय इतिहास के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी हम बात करेंगे आज की क्लास में, एक सूचना है कि आपको भारतीय इतिहास यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री में करवाया जाएगा और उन्हें बेहतरीन नोट्स के साथ करवाया जाएगा। क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर हमारा सब्जेक्ट तो अलग है, हमारे पास इतिहास नहीं है, हम कई हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉमर्स से तैयारी कर रहा है, कोई इंग्लिश से तैयारी कर रहा है, कोई संस्कृत से तैयारी कर रहा है। यानी तमाम अन्य अन्य सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले स्कूल व्याख्याता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो स्कूल व्याख्याता बनने का सपना इस कदर बनाए हुए हैं कि हर हाल में वह उसे पूरा करना चाहते हैं। तो उनकी काफ़ी डिमांड थी कि सर हमने भारतीय इतिहास पढ़ लिया है लेकिन हमारी समझ नहीं आता, आप हमें शॉर्ट एंड स्वीट करवाएं। यानी कम टाइम में आप हमारा जो फर्स्ट पेपर में भारतीय इतिहास का सिलेबस है, उस सिलेबस को आप हमारे को क्लास के माध्यम से करवाइए, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका यह भारतीय इतिहास का पोर्शन तो सबसे पहले देखना होगा कि कौन कौन सा सिलेबस है कंप्लीट। तो आपके फर्स्ट पेपर में सिलेबस कौन सा मेंशन कर रखा है? तो प्राचीन काल से टॉपिक उठा रखा है, गुप्त काल की कला व साहित्य। यानी हम आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ लाकर ख़त्म करेंगे। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर क्लास के माध्यम से करवाएंगे और ऐसी बेहतरीन क्लास नोट्स के माध्यम से होंगी कि आपका चैप्टर तुरंत ही क्लियर होता जाएगा। तो पहला चैप्टर हम कौन सा करवाएंगे? गुप्त काल की कला व साहित्य। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका सिलेबस कौन सा है। तो पहला चैप्टर मेंशन कर रखा है गुप्त काल की कला व साहित्य। दूसरा चैप्टर कौन सा है? मुगल कालीन स्थापत्य कला व साहित्य। तीसरा चैप्टर वहाँ पर आधुनिक से देर उठा रखा है 1857 की क्रांति। उसके बाद उन्होंने मेंशन कर रखा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, यानी 1885 से 1947 तक। इसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी युग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को लेकर, उसके बाद विपिन चंद्र पाल को लेकर, इन सभी को लेकर बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रास बिहारी बोस को लेकर, सुभाष चंद्र बोस को लेकर, क्योंकि इन सभी के नाम आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तीन प्रमुख क्रांतिकारियों को लेकर, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व सुखदेव का नाम आपके सिलेबस में ऐड हो रखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। इसमें भी धर्म सुधार आंदोलन व पुनर्जागरण में इसमें भी तीन नाम आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशन कर रखे हैं। कौन कौन से? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय व स्वामी विवेकानंद। तो यह आपका फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो इतिहास का सिलेबस है, यह सिलेबस है, इसे आप अपने रजिस्टर के पहले पेज पर लिख लें, क्योंकि आज से आपको यहाँ से क्लास स्टार्ट करी जाएंगी और यहाँ तक कंप्लीट करवाई जाएंगी। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हो, तो आप पहली बात तो आज से एक रजिस्टर लेंगे, उसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारा पहला चैप्टर पहले क्लास में कौन सा होगा? गुप्त काल की कला व साहित्य को लेकर। यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करवाने का काम करेंगे। रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा, यानी रेगुलर क्लासें आपको होंगी और हमारा टारगेट रहेगा कि इस सिलेबस को हम 20 दिन में करवा दें। यानी 20 दिन में करवा दें, चाहे हमें एक दिन में 4 क्लास अपलोड करनी पड़े। यानी जो भी सिलेबस है, लगभग ऐसी आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं कम से कम समय में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाने का काम करूँगा। और जो टीचर जब इस कंप्लीट सिलेबस को करवाने में 60 घंटे ऑफलाइन क्लास में टाइम लेता हुआ, 60 घंटे का, तो इस कंप्लीट सिलेबस को मैं आपको 20 घंटे में करवाने की कोशिश करूँगा। यानी आपका काफ़ी टाइम बचाने का प्रयास रहेगा और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो यह सभी के लिए खुशखबरी थी। आप रेगुलर जुड़े रहें और चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और आपके लिए यह खुशखबरी कैसी लगी, आपको कैसा लगा,
आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे। साथियों मिलती है नेक्स्ट क्लास में गुप्त काल की कला व साहित्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।